आ गए सभी? तो आज 5 सितंबर है। आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे, सबको मालूम है, सब जानते हो, छोटी क्लासों में सब पढ़ के आए हो कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। देखो, सच्चा टीचर्स डे और शिक्षक दिवस का जो असली जो मतलब होता है, मैं मेरी सोच के अनुसार बता रहा हूँ कि एक टीचर्स को बच्चे बहुत से गिफ्ट लाते हैं, केक काटते हैं, बहुत सारी चीज़ें, फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन किए जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि असली फंक्शन वो होता है जब आपका बेटर परिणाम आए, एक अच्छा फिजिक्स में 100 नंबर आए, 90+ अपने मार्क्स परसेंटेज बने, और जब अपन केक काटे, जब असली टीचर्स डे मिलता है। मैं मेरा अनुसार मानता हूँ वो टीचर्स डे होता है सबसे गजब का। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के जन्मदिन पर हम टीचर्स डे नहीं मनाते, बिल्कुल हम उनको सेलिब्रेट करें, उनको शुभकामनाएं देते हैं। सभी मेरे बड़े शिक्षक, उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जो भावी शिक्षक है उन सभी को शुभकामनाएं। आप में से शिक्षक बनेंगे तो आपको शुभकामनाएं हैं। तो ये बात है, असली परिणाम वही होता है, असली टीचर्स डे वही होता है जो अपना बेटर परिणाम है। तो उस दिन हम केक काट के अपन आप सबको साथ खुशी व्यक्त करते हैं। और देखो, सच्चा शिक्षक के मायने में जो स्टूडेंट है, वो सबसे बड़ी बात होती है कि एक शिक्षक का अच्छे से सम्मान करे, एक अच्छे से सम्मान करे। देखो, टीचर्स एक तरीके से ऐसा होता है, मतलब मैं मानूंगा, मेरे अनुसार बता रहा हूँ, कठपुतली होता है। क्यों? स्टूडेंट अगर प्यार में, इज्जत में, अगर उसको इतने तरीके से देके उसको करे, तो टीचर्स से वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी हैं, ऐसे ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं। आज चाहे वैसे मेरे को किसी ने 5वीं में, 6वीं में, 8वीं में अगर कोई टीचर पढ़ाया और मिल जाए, तो मैं तो पैर छू के नमन करता हूँ, क्योंकि उन गुरुओं की वजह से आज हम यहाँ हैं। आज ये मार्ग पकड़ रखा है मैंने। आज तो तुमको भौतिकी पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, आज पांडे जी सर की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो 12th तक मुझे पांडे जी ने पढ़ाया था, तो वहाँ से जैसे ही मैं पढ़ता था, तो मैं मतलब एक अभिभूत था उनकी फिजिक्स से। मतलब एक तरीके से लगन थी मुझे कि यार कुछ करना है इस सब्जेक्ट में, बस वहाँ से ही मेरे को बहुत अच्छे से था। लड़के दोस्त यार सब कहते तू मुझे पीरियड में मतलब फैन है। तुम फैन की बात नहीं, अपना अपनी ललक होती है किसी टीचर के प्रति। अभी उन टीचर्स से कभी अभिषेक सर है, ग्रेजुएशन में पढ़ाया मुझे, सोनी सर हैं जो इस टाइम आकाश इंस्टीट्यूट में अपने कोटा में हैं, अपने IIT नीट वगैरह को पढ़ाते हैं। ऐसी बात है, मतलब उन सर से आज भी हम बातें होती है, बहुत अच्छे से फील करते हैं, जानते हैं, क्यों? हम शुरू से उनके टच में रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट, पहली बात तो सबसे बड़ी, टीचर से झूठ मत बोलो। टीचर से अपन झूठ बोलते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि वो टीचर्स को लगती है। आपके लिए कोई टीचर, मैंने कोई भी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तन मन धन से लग के आपको मार्गदर्शन करे, आपकी पढ़ाई के बारे में प्रेरित करे, और आप सबको एक अच्छे से ज्ञान बांटे, और फिर आप जब उसको झूठ बोल के देते हो तो उनको बहुत तकलीफ ठेस पहुँचती है। आपके जब वो सुने कि बच्चा ऐसे बोल रहा है उस शिक्षक के बारे में, या उस टीचर को, टीचर ने बोल दिया बेटा कल वो काम करना है, ये करना है, तो उसे बच्चा नहीं करे, तो फिर वो शिक्षक को धक्का सा महसूस होता कि यार मैं इसके लिए इतना बच रहा हूँ, इसके परिणाम बनाने के लिए, इसके रिजल्ट्स के लिए, और ये क्या दे रहा है? कुछ नहीं, ये ओनली टाइम पास कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो वो चीज़ फिर बच्चे इस शिक्षक को चुभती है बहुत खतरनाक। आज नहीं, आज मेरे को चाहे ग्रेजुएशन वाला टीचर मिल जाए, कोई मिल जाए, मेरे को सब जानते हैं। क्यों? हमारा बिहेवियर अच्छा रहा है सबसे, बहुत अच्छे से हम उसकी बातें। कभी आप, मैंने तो मेरी ज़िंदगी में कभी टीचर से ऊँची आवाज़ में बात नहीं की, नहीं मैं कभी ऐसा कर, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई के ऊपर तो पिटे नहीं, बदमाशियों के ऊपर खूब पिटे, भाई मचके दो, ऐसी कोई बात नहीं। तो देखो 12वीं तक ऑब्वियसली सी बात है, कॉलेज तक सबको जुनून रहता है, सब बदमाशी करते हैं। आजकल के बच्चों की नहीं कह सकता, आजकल के माँ बाप पैदा होते बेचारे को कंधे बैग लगे, कोचिंग लगे, टमान लगे। 8वीं तक तो हम क्रिकेट खेलते थे आराम से, एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देते थे आराम कि दोपहर 2 बजे से एग्जाम लगती थी 8वीं की, और आराम से सुबह घर वाले कहते हैं हाँ जाओ मंदिर वगैरह, मंदिर जाने की तुलना में आराम से पीछे देते, और फिर एग्जाम दे, फिर भी वही 75-78% बन गया। क्यों बन गया? ये यार थोड़ा सा दिमाग था, भगवान की दया से मत क्लास में ध्यान देते। कॉलेज में ये रेशियो रहता था कि भौतिकी के, फिजिक्स के पीरियड के टाइम पे अच्छे से पढ़ता था मैं ओनली, और सारी क्लासों में जो केमिस्ट्री, मैथ जो भी आती थी क्लास की, आराम से लास्ट बेंच पे बैठ के टेबल हो जाते थे। क्यों भाई? नहीं पढ़ना। देखो मस्ती सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके शिक्षक है मतलब डायरेक्ट बहुत सिंसियर तरीके से जुगनू बन के आराम से शिक्षक बने, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी एक लाइफ होती है यार।
आप भी अच्छी चीज। तो धक्का जब पहुंचता है जब कोई शिक्षक आपको तन मन धन से करवाए, जब आप झूठ बोले, जब आप उनकी बात का पालना नहीं करें, वो सबसे बड़ी बात है। माँ सबसे देखो, कल अपने बैच पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, टाइम का अभाव था अपने पास थोड़ा, वो सब जो भी हुआ कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम जब अपन ध्यान रखेंगे, अपना जो भी अपना परिणाम आएगा उस टाइम पे ऐसे फंक्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपन बिलीव नहीं करेंगे, अपन आप सबके साथ एक साथ टाइम की मैनेजमेंट बना के अपने ऑफलाइन बच्चों के साथ, और फिर अपन उस टाइम करेंगे, ठीक है। और आप सभी देखो, टीचर्स की अच्छी बातें मानो, जो टीचर्स आपको बताते हैं, मैं नहीं, कोई भी टीचर्स आपको जो पढ़ा रहा है वो बात बताते हैं, वो भाई आपके लिए भले के लिए बताया, कोई भी शिक्षक आपको गलत नहीं बताया, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो भी छोटी क्लास का शिक्षक, कभी कोई आदमी गलत बात नहीं बताता। इसलिए आप सभी, मेरा तो टीचर्स डे पे मेरे गुरुओं को सबको प्रणाम मेरी तरफ से, तो आप सभी बच्चों को मेरी यही शुभकामनाएं कि आप अच्छे, आपका भविष्य हो, अच्छे परिणाम आए आपके। तो आप सभी इस टीचर्स डे को सेलिब्रेटिंग करो बहुत अच्छे से, कोई बात बढ़िया बात है, लेकिन आने वाला जो टीचर्स डे है उस पर आप टीचर से सम्मान लेते हैं। नेक्स्ट जो टीचर्स डे आएगा उस पर अगर देखो, चाहे मैं गवर्नमेंट सर्वेंट लग जाऊँ, चाहे मैं प्राइवेट सर्वेंट रहूँ, चाहे मैं कहीं भी पढ़ाऊँ, आप सबकी जो भी टीचर्स डे की शुभकामनाएं उसका मैं तहे दिल से इंतजार करूँगा, स्वागत करूँगा। आप जो शुभकामनाएं भेजेंगे उसका, और जिसके टॉप नंबर आएंगे उसको टीचर्स डे पे, तो हालांकि शिक्षक सम्मान होता है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको भी बुलाया, जो आपके बैच है उसमें से अच्छे मार्क्स वाले बच्चों को जरूर बुलाएं। तो आप सभी ध्यान रखें कि अगले टीचर्स डे पे आप कितना अच्छे से फंक्शन में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप मेहनत करें दिन रात, चाहे ऑफलाइन वाले हो चाहे वो कोई से भी। समझ गए मेरी बात को भाई? अच्छा पढ़ो, फालतू की बातों में लिप्त मत हो, मात्र 4-5 महीने की बात है, इसको अच्छे से पढ़ो। सियाने मनोमन, बहुत से बच्चों को देखते रहता हूँ मैं, रात को 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक ऑनलाइन पढ़े रहते हैं। ऐसा ना करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, क्योंकि आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे, आप मोबाइल की लत लग जाएगी, तो भाई फ्यूचर में बेकार हो जाएगा। सच बताएं तो ये जो फ़ोन होता है ना, आप मेरा फ़ोन देख लेना, कभी एक गेम नहीं मिलेगा मेरे फ़ोन के अंदर, एक गेम नहीं मिलेगा। अभी आज की यूथ पीढ़ी के मोबाइलों में कम से कम 2-3-4 गेम मिल जाएंगे। एक तो फ्री फायर आता है, कौन सा आता है ना, पबजी, फ्री फायर, ऐसे ऐसे गेम मिल जाएंगे। एक वो जो बंदर सा भगता रहता है आगे, हालांकि गलत बात नहीं है गेम खेलना, बुद्धि का विकास होता है, मैं मानता हूँ इस चीज़, लेकिन लत होती है। अब पबजी में घुस गए, मैं तो पबजी को खोलना भी नहीं जानता, तो मैंने तो एक बच्चों को देखा है कि 2-2 घंटे तक खेलते रहते हैं, क्योंकि मेरा छोटा भाई है वो खेलता है। तो जब मैं कई बार घर जाता हूँ तो बैठा था, हाँ मेडिसिन मेडिसिन, अब पता नहीं वो यार काय की मेडिसिन मांगता है, इधर आ गया, तो वो मतलब आपस में मतलब इतनी खतरनाक बात करते हैं, और फिर उनको नहीं पता बांध दी। कई बार ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जो गेमों की वजह से, जो ऑनलाइन चैटिंग की वजह से, इसलिए बच के रहे मोबाइल से। आज आपको जो भ्रामकता दिख रही है, देखो ये जो चैटिंग व्हाट्सअप की, ये जो फेसबुक की चैटिंग, ये जो भी चीज़ है, ये मरीचिका है। मरीचिका आप 9th चैप्टर में पढ़ोगे लेंस में, कि मरीचिका वो होती है, जैसे हम गर्मियों के दिनों में बस में बैठ के जा रहे हैं, रोड पे हमको इस टाइम दिखता है जैसे पानी चमक रहा हो, भरा हो। आपने कभी देखा हो मोटरसाइकिल पे, बस में बैठ कर दूर हाईवे पे देखता है पानी भरा हो, तो भ्रम है हमारा, भ्रम है हमारा, वो मरीचिका है। तो व्हाट्सएप पे जो मैसेज आए, फेसबुक पे जो भी चैटिंग हो, ये एक तरीके से आपको भ्रम में डालने वाली बात, क्योंकि अगले वाला खुद तो जिंदगी खराब करके बैठ ही रहा है, साथ में तुम्हारे भी होगी। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखें आप सभी। आप व्हाट्सएप से, फेसबुक से, चैटिंग से बचें। आप मेरा सोशल मीडिया का फेसबुक अकाउंट खोल कर देख लीजिए, आपको कोई महीने 2 महीने में कोई एक मैसेज का चेक बॉक्स मिल सकता है, नहीं मैं चैटिंग करता हूँ, यहाँ तक कि मैसेंजर नहीं है। क्यों? फालतू की चैटिंग, क्या मजा आता है? फिर एक बार चैटिंग में घुस जाओ, फिर करते रहो, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। इसलिए अब जो लोग कहता है हमारे पास फोन ही नहीं है बीएसएन जैसा, तो भाई बात ऐसी है कि तुम मन मार के नहीं पढ़ते। देखो पढ़ने वाला स्टूडेंट 100 कामों को छोड़कर भी पढ़ेगा। आपके पास में जिम्मेदारी नहीं है, आपके पास में कोई शादी नहीं है आपके पास में कोई आपके घर वाले फोर्स नहीं करते आपको कि ये काम जरूरी है। मैं जानता हूँ 12th क्लास तक का प्रत्येक माँ बाप, चाहे वो टूटा ठीक माँ हो चाहे वो अनपढ़ पापा हो, प्रत्येक आदमी शिक्षा को ये समझ रहा है आजकल मेरा बेटा बेटी अच्छा हो, चाहे वो खुद भैंसों का किसी भी काम में खुद कर लें, लेकिन आपसे नहीं कहेंगे। गलत कह रहा हूँ भाई? सही बात है ना?
तो वो जब इतनी चीजों को समझ रहे हैं तो आपका दायित्व तो पढ़ना, आप पढ़ो अच्छे से। लेकिन आप वो दायित्व को भूल जाते हो, आप वो दायित्व को निभा पाते। शिक्षक असली मायने में वही होता है जो आपको पढ़ाई के साथ साथ अदर बातें बताकर आपको एक उचित मार्गदर्शन प्रदान करे। क्योंकि आप जो एक तरीके से बेल हो, और हम देखते हैं बेल को हम धागे पे जैसे जैसे धागा घुमाएंगे वैसे वैसे बेल घूमती रहती है। तो आप सब एक बेल हो, हम धागे को लेके आपको जैसे चढ़ाए जाएंगे आप वैसे वैसे चढ़ते हो, और नहीं तो आप वैसे के वैसे रह जाओगे। इसलिए आप सभी अच्छे से पढ़े, अच्छे से मेहनत करें। देखो बहुत से स्टूडेंट है जैसे विकास है पढ़ने में सही है लेकिन नहीं पढ़ता। क्यों? बहुत से बच्चे सोचते क्या करना है पढ़ के, हमारा पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्रॉपर्टी इतनी है हमारे पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये कह रहा हूँ बहुत से माँ बाप जो मेरे टाइप के जो आदमी सन के आदमी होते हैं वो ऐसे भी होते हैं, मेरी कह दूँ खुद ही सन के आदमी, कि खुद की जायदाद प्रॉपर्टी अगर बेटा बेटी ऐसा दिख जाए तो दान कर जाते हैं। सच कह रहा हूँ, ऐसे होते हैं। अब वो विकास हम तो हमारे पापा को जानते हैं, वो तो नहीं करेंगे। देखो वक्त का कोई पता नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ एक वक्त ऐसा आता है, कोई जरूरी नहीं है कि अपना माँ बाप अपनी सारी जायदाद को बेटी की शादी में लौटा दो और आप कंगाल हो जाओ। इसलिए आप सभी अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें। मानते हैं आप सभी के परिवार संपन्न है, सब पैसे वाले हो, लेकिन खुद का पैसा खुद का होता है। कल अगर शादी होगी बाद में 2 साल 3 साल बाद, सब मध्यम परिवार से हैं, सब घर वालों को चिंता रहेगी पहले दिन ब्याह करो ब्याह करो, ब्याह करने के बाद फिर जिंदगी जाए। उसके बाद फिर घर में जैसे चाहे तो वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो सास ससुर हो, कोई भी हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, फिर लड़ाई चालू होने लग जाएंगे। फिर बेटा असली लड़ाई परिवारों में आजकल किस चीज़ की है तुमको एक बात बता देता हूँ, जितने भी परिवार में जो कलह होते हैं, विघन होते हैं, सबसे बड़ी लड़ाई होती है पैसे। जिस घर में चार्ज पैसे अच्छे से सबको डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हो रहा है, सबकी डिमांड पूरी की जा रही है, उस घर में कभी भी कलह नहीं। सही बात है गलत है? सही है नहीं? ये आजकल के मतलब 90% कलह का कारण यही है। अब 10% कलह के कारण अलग अलग हो सकते हैं, वो अपनी अपनी फैमिली का है, लेकिन 90% जो विघन होता है वो मैं यही मानता हूँ। क्योंकि आजकल के प्रत्येक लड़का लड़की को आजकल क्या चाहिए? अपनी फ्रीडम चाहिए, अपने शौक पूरे करने चाहिए। अब जैसे ही वो फैमिली में आते हैं तो वो शौक एक सिकुड़ के एक दायरे में सीमित हो जाते हैं। अब जैसे वो दायरे में सीमित होते हैं तो वो नहीं चाहते, क्यों? गर्ल्स अपने माँ बाप के अपने पापा की परी होती है। अब लड़का सोच रहा है मैं पढ़ा होता हूँ, पढ़ा ही रहो, बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों? जैसे जैसे माँ बाप से कहेंगे वो उनकी डिमांड पूरी होती है। वहाँ जाने के बाद वो चीज़ें थोड़ी सी हो जाती है, फिर उनको वही गुस्सा चढ़ेगा, यार हमारी डिमांड पूरी क्यों नहीं हुई, हमको ये चीज़ चाहिए तो क्यों नहीं हुई, फिर वो लड़ाई चल रही है। लड़का है, लड़का अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांग सकता, जैसे शादी में शर्म गिल्टी फील होने लग जाए, मैच्योरिटी में आ जाओ, वाइफ आ गई तो वाइफ को भी खर्चा चाहिए। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, 90+% बनाओ आराम से, 80-90 हज़ार स्कॉलरशिप मिलेगी, उसी स्कॉलरशिप से आप आराम से पढ़िए। ठीक है, ये शिक्षक दिवस है। बाकी झूठ ना बोले, रिजेक्शन देखो एक बेटर देन होता है, फैक्ट प्रॉमिस की वजह से आप सभी अच्छे से आप अपने जो भी आपके वादे होते हैं, आप शिक्षक के प्रति हो, खुद से वादा हो, किसी से भी हो, आप अच्छे से निभाएं। आप खुद से वादा करें मुझे इस टाइम पे ये पाठ पढ़ना तो पढ़ना ही है, तो फैक्ट प्रॉमिस ना करें। ठीक है, चले। और बाकी शाम का जन्मदिन है तो शाम हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन। यूँ नहीं, अगले साल अच्छा जन्मदिन जब मनाए ना, जब अच्छी पर्सन। बाकी मधुमक्खी की तरह बनाना छोड़ तो पढ़ाई करना। ठीक, लेकिन मैं जब तक कहता नहीं, जब तक नहीं कहता हूँ, लेकिन मारने लग गया ना फिर अच्छे से मार। अब अपना कहाँ तक टॉपिक हो गया था, कहाँ तक पढ़ा दिया था तुमने? चुंबक के प्रॉपर्टी का पढ़ा दी थी क्या पढ़ने, है ना? अब देख, चुंबक की प्रॉपर्टी पढ़ा दी थी, गुण पढ़ा दी थी ना। अब देखो चुंबक संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे, छोटी छोटी सी परिभाषा ना। इन परिभाषाओं से आपको देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, आप अभी सोच रहे होंगे छोटी छोटी डेफिनेशन चल रही है, थ्योरेटिकल मैटर चल रहा है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं पूरे पाठ को आगे पूरा सम्मिलित करेंगी। अगर नियम बनते हो तो छोटे छोटे पत्थर पहले डाले जाते हैं, फिर बड़े डाले जाते हैं। तो ये पाठ की छोटी छोटी परिभाषाएं, इसको यही परिभाषाएं कंप्लीट करेंगी, तो आप इनको अच्छे से समझेंगे। तो पहले लिख दो चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल।
मैग्नेटिक पोल। ठीक है, अब देखो आपके पास में क्या है, एक मैग्नेट है। मैग्नेट का मतलब, मैग्नेट मतलब वो सेंट नहीं है भाई, मैग्नेट एक सेंट होगा था, इसको लगा ले तो मेरे तो खुशबू से ही माथा चढ़ता है उससे। अगर थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा आप लगा लो 100% सिर में दर्द होगा। इतने तगड़ी भयंकर, मैं तो बदबू ही मानता हूँ उसको, बाकी आप लोग खुशबू मानते होंगे। यहाँ से आप गेट के बाहर तक खुशबू सुन सकते। ज़्यादातर उस चीज़ का यूज किया जाता है देहात ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा, ज़्यादातर जो डिमांड होती है, और ग्रामीण क्षेत्र के मेवाती इलाकों में पुरुषों के द्वारा ज़्यादातर जो डिमांड होती है उसमें, मैंने जो देखा है। बाकी अब तुम कहो नहीं मैं भी तो करता हूँ, अब बिल्कुल आप करते होंगे, वो अपना अपने ऊपर होता है, अपने अपने बॉडी के ऊपर होता है, कोई जो यूज करता है वो कैसे यूज करता है, बाकी ठीक है, अपने अपने शौक होते हैं सेंटर ग्राउंड में, इसमें तो ठीक है। आपके पास ये क्या है भाई, कोई एक मैग्नेट है, चुंबक है, मैग्नेटिक पोल मतलब चुंबकीय ध्रुव। तो हमारे पास हमने क्या लिया, एक चुंबक लिया, एक मैग्नेट लिया, और इस मैग्नेट को हमने क्या कर दिया, लोहे के बुरादे में रख दिया। अब लोहे के बुरादे में जब इस मैग्नेट को हमने रखा, और इस मैग्नेट को हमने जब लोहे के बुरादे में रखा, तो इसके वो सिरे जो आकर्षित या प्रतिकर्षित करे उस लोहे के बुरादों करने की सर्वाधिक जो क्षमता पाई जाती है जिन सिरों पर, वही हमारे क्या कहलाएंगे, ध्रुव। पोल का मतलब ध्रुव। ध्रुव कौन कौन से होते हैं, चुंबक में लटकाने पर जो उत्तर दिशा में ठहरती हो, उत्तर दिशा में ठहरेगी तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिण दिशा में ठहरेगी तो दक्षिण ध्रुव। तो वे भाग जहाँ पर चुंबक को क्या करे, वो आकर्षित और प्रतिकर्षित करने की सर्वाधिक जो क्षमता होती है जिन सिरों पर, वो क्या कहलाते हैं, चुंबकीय ध्रुव। सर इसका तो एन ध्रुव और ये तो लोहे के बुरादे तो सबसे ज्यादा आकर्षित प्रतिकर्षित यही तो करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे भाई, समझ गए। एक चुंबक का वो भाग जहाँ पर अपने पास में चुंबक को आकर्षित और प्रतिकर्षित करने की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है जिस भाग पर, वही तो चुंबक। देखो एन ध्रुव पर सर्वाधिक प्रतिकर्षित करने की क्षमता पाई गई तो एन ध्रुव, यहाँ आकर्षित करने की क्षमता पाई गई तो हो सकता है प्रतिकर्षित भी हो सकता है, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एन एन है कैसे ऐसे। देखो किसी चुंबक के वे भाग, किसी चुंबक के वे भाग, किसी चुंबक के वे भाग, किसी चुंबक के वे भाग जहाँ पर, किसी चुंबक के वे भाग जहाँ पर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता, आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता सर्वाधिक हो, सर्वाधिक हो, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। इसके बाद देखो, अब देखो चुंबकीय ध्रुव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं विकास, अरे ध्रुव, एस और मतलब एन का मतलब नॉर्थ, एस का मतलब साउथ। ये तो कौन सा हो गया, साउथ, ये कौन सा हो गया, नॉर्थ। और देखो अपने पास आवेश कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, धनावेश और ऋणावेश होता है आवेश। तो हमारे पास में चुंबकीय ध्रुव भी दो प्रकार का है, कौन सा, उत्तरी ध्रुव और कौन सा हो गया, दक्षिण ध्रुव। तो ये तो कौन सा हो जाएगा, धनात्मक चुंबकीय आवेश, और ये कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक चुंबकीय। दो प्रकार, तो लिखो, पहला लिखो उत्तरी ध्रुव या धनात्मक चुंबकीय आवेश, उत्तरी ध्रुव या धनात्मक चुंबकीय आवेश। यहाँ मेरे पास लेट क्या है, उत्तरी ध्रुव या धनात्मक चुंबकीय आवेश। उत्तरी ध्रुव या धनात्मक चुंबकीय आवेश। दूसरा लिखो दक्षिण ध्रुव या ऋणात्मक चुंबकीय आवेश, ऋणात्मक चुंबकीय आवेश।
लिख लिया, लिख लिया क्या? आगे लिखो। पहला लिखो, अब परिभाषा नेक्स्ट लिखो। पहली परिभाषा तो आपकी चुंबकीय ध्रुव होगी, मैग्नेटिक पोल होगी, ठीक है। अब दूसरा सुनिए, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष तुम हिंदी में लिख लो, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। मैग्नेटिक एक्सिस, देखो भाई हमारे ये क्या है, चुंबक है कि नहीं? ये कौन सा सिरा, एन और एस। ध्यान से देख लो भाई, चुंबक के ध्रुव कौन कौन से, एन और एस। इनसे गुजरने वाली काल्पनिक रेखा वही क्या कहलाती है हमारे पास, मैग्नेटिक अक्ष या चुंबकीय अक्ष। याद करो, विद्युत अक्ष क्षैतिज से होकर गुजरने वाली रेखा, प्लस आवेश माइनस आवेश, विद्युत आवेश में अपन यूं लेते थे प्लस आवेश माइनस की आवेश, इन दोनों के बीच में वही तो कहलाता था हमारा एक्सिस। और विद्युत विद्रोह वाला पार्ट को आप पढ़ लें इसके साथ साथ, जो पढ़ चुके हैं वो एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आपने रिवाइज कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ आपको चुंबक और विद्युत विद्रोह वाला जो लेसन है आपका, जो दूसरा पार्ट 100% कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप इसके साथ साथ पढ़ लीजिए, निरक्षर उसमें चलेगा, इसमें भी अक्ष चलेगा, उसमें भी चल रहा है। एक बार आप उस पार्ट का रिवाइज मार दे बस तुरंत। तो देखो भाई क्या परिभाषा आएगी कि चुंबक के ध्रुव से गुजरने वाली, ध्रुव क्या है भाई, ये रहा, गुजरने वाली वो काल्पनिक रेखा ही हमारी क्या कहलाएगी, चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। या चुंबकीय ध्रुव से, या चुंबक के ध्रुव से क्षैतिज से गुजरने वाली रेखा, क्षैतिज ही तो है, ये ध्रुव ये रहे दोनों, इससे एक ड्राई लाइन गुजर रही है, ये हमारे पास में क्या कहला रही है, चुंबकीय अक्ष कहला रही है। देखो चुंबकीय ध्रुव से होकर, चुंबकीय ध्रुव से होकर गुजरने वाली, चुंबकीय ध्रुव से होकर गुजरने वाली, चुंबकीय ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, चुंबकीय ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ये छोटी छोटी परिभाषाएं आती है बोर्ड एग्जाम में, एक नंबर में, ध्यान रखना इन बातों। और हमेशा ध्यान रखिए, जो ध्रुव होते हैं ना, वो ये चुंबक का जो सिरा होता है ना, इसे थोड़ा सा अंदर होते हैं, ना कि इसके पास में होता है, मतलब इसके किनारों पे नहीं होते, थोड़ा सा अंदर होते हैं। फिर आगे बात देखो, दूसरी परिभाषा लिखो, चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर क्या होगा भाई, देखो भाई सुन लो भाई, कि चुंबकीय जो अपने पास में ध्रुव हैं, इनसे गुजरने वाली जो रेखा है वो ऊर्ध्वाधर तल से गुजरे। कैसे भाई ऊर्ध्वाधर तल का मतलब, सर एक तो ये रहा हमारे, एक हमारे पास, ये आपके पास में क्या कहलाएगा, चुंबकीय याम्योत्तर। लिखो, चुंबकीय ध्रुव से होकर गुजरने वाला, चुंबकीय ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, चुंबकीय ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, चुंबकीय ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। एक डायग्राम नहीं बनाया था, मैं वेफर थोड़ी नहीं बना रहा हूँ, हैं? कहाँ बनाया? बता कॉपी, अब बनाया। ये जुकाम को सही कर, तो काफी दिन हो गए तेरे लगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, मेडिसिन वगैरह ले। चले, देखो वो परिभाषा ये सेम है, वो तो काल्पनिक अक्ष से गुजरी है रेखा, जो अक्ष कहलाए, और ये अपना ऊर्ध्वाधर से तल से गुजरा है, वो क्या कहलाया हमारे पास में, अरे यार माए की डोरी मत देख, या देख भाई क्या देख रहा है, दूसरे लाए 3-4 दिन हो गए यार। वैसे मैंने बोला था सभी को कि वो क्लास देखी क्या आपने, इसमें इनमें वॉइस है, नहीं यार क्या कह रहा था, सैलून का लग रहा होगा।
है ना। तो आगे लिखो भाई, अगला लिखो चुंबकीय ध्रुव प्रबलता। ऐसे तो लगता है इसमें सेल। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता एक बार आप चेक करना, ठीक है। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता, ठीक है। अब लिखो इसमें, देखो भाई ध्रुव प्रबलता क्या होती है। ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता का मतलब होता है कि अपने पास चुंबक के जो ध्रुव होते हैं ना, उनके द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता होती है, वही हमारे पास में क्या कहलाती है, ध्रुव प्रबलता। कि ध्रुवों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता हमारे पास में क्या कहलाती है, ध्रुव प्रबलता कहलाती है। देखो, किसी चुंबक के ध्रुवों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता, किसी चुंबक के ध्रुवों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता ध्रुव प्रबलता कहलाती है। ये क्वेश्चन चल रहा है, ये हेडिंग इससे छोटा क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से पढ़ना। क्लियर? आगे लिखो, यदि किसी क्षण चुंबक को, देखो क्षण चुंबक को दंड चुंबक भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इस मैंने बता दिया पहले, बार चुंबक भी बोलते हैं, इंग्लिश में बार बोलते हैं, बार मैग्नेटिक, क्षण चुंबक बोलते हैं, दंड चुंबक बोल दो, ठीक है। तो किसी क्षण चुंबक को लंबाई के अनुदिश या लंबाई के लंबवत, लंबाई के अनुदिश या लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काट दिया जाए, दो बराबर भागों में काट दिया जाए, तो ध्रुव प्रबलता निम्न होगी, तो ध्रुव प्रबलता निम्न होगी, तो ध्रुव प्रबलता निम्न होगी। देखो भाई, अपने पास ये क्या भाई, मैग्नेटिक है, इसका नाम है, इसका नाम एस। एक काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है हमारी, अक्ष। क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। भूल गए क्या, अभी पढ़ा है, अक्ष तो कहलाती है। और इसका ऊर्ध्वाधर तल क्या कहलाता है, याम्य तल। और सिरों को जो आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, ध्रुव प्रबलता। क्या कहलाती है, ध्रुव प्रबलता। कौन सी कहलाती है भाई, ध्रुव प्रबलता। अब इसको लंबाई के अनुदिश काट दो, इस छड़ को। तो लंबाई के अनुदिश का मतलब है, इसको लंबाई के अनुदिश, इसको काटे अपन, ये इस डस्टर को मैं लंबाई के अनुदिश काटूं, इसको बीच में से यूं तो कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। इसका एक टुकड़ा अलग आ जाएगा, एक टुकड़ा यूं अलग आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो लंबाई के अनुदिश कैसे कैसे कट जाएगा, मान लो अपना ये है QM, चुंबकीय आवेश, मैग्नेटिक चार्ज, ये भी क्या है QM, माइनस प्लस के दोनों से है। इसको मैं जब बीच में से काटूंगा, देखो लंबाई कितनी हो जाएंगी, वो चेक करो। देखो भाई, एक तो ये होगी, कितने कितने हो जाएंगे बताओ, QM बटा 2, QM बटा 2, सही है ना। लंबाई पूरी QM है, आधी आधी तो हो जाएगी। और नीचे वाले का कितना सिरा हो जाएगा, दो भागों में कटेगी, तो ये भी कितना सर N सर S, ये भी QM बटा 2 और ये भी QM बटा 2। ये कैसी है, लंबाई के अनुदिश काटने पर लंबवत में अलग होगा, क्यों, ये QM है पूरी न्यू वाली, इसको हमने बीच में से फाड़ दिया, फाड़ने से आधी आधी तो बटेगी, नहीं बटेगी। अब देखो दूसरा पॉइंट, लंबवत काटने पर, बताओ भाई लंबवत कटेगी तो कैसे आएगी बताओ। अरे छोटे छोटे तो टुकड़े आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ आप। भाई यूं काटूंगा तो ये भी तो QM ही रहेगा, ये भी QM ही रहेगा, ये भी QM आ गया, ये भी QM आ गया। छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपके पास में क्या आ गया, QM, ये भी QM। अरे भाई ये सिरा QM था, ये सिरा QM था, इसको चलो मान लीजिए डस्टर, ये QM था, ये QM, आपने इसको ये लंबवत काट दिया, QM QM ही तो बचेगा।
तो इसको मैं बीच में से यहाँ से ये QM है, ये QM है, इसको बीच में से फाड़ दूँ मैं तो आधा आधा ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है, डायग्राम देके आपसे पूछ लेता है लंबाई के अनुसार एक चुंबक को काटे तो कैसे क्या होगा। हो सकता है आपसे मान दे दे इनके यहाँ पे कुछ विरोध, तो फिर आपसे पूछ लो। हो सकता है आपको कोई चार्ज दे दे, इनके यहाँ पे वैल्यू दे दे, वैल्यू दे के फिर पूछ ले। जोर से मार मार हाँ जो जो से तैयार दे मैं मारूंगा तो देखो हम मार रहा है हम बताना, क्योंकि माइक बहुत लंबा है, मैं पीछे तक आ जाऊंगा, पहले विकास पड़ेगी। तो मैंने बोला था उसके मार, इसके मारे बढ़िया से मारेगा, जरा रे जरा और तेज मार, जरा सिर पे मारे बढ़िया। अरे वीडियो मतलब भाई है आप इसको चाहो तो प्लस माइनस भी लिख सकते हो, प्लस QM माइनस QM ना लिख सकते हो, लिख लेना चाहे प्लस QM माइनस QM प्लस QM क्यों यार स्कूल फिर मुझे फिर वो 10:30 बजे फिर मुझे आज जब निकलना है तो वो गया का मामला फिक्स है तो उसको आगे प्रोसेस करना है। कल देख ले पता है रात को 9 बजे आके खाना खाया, सुबह खाने नसीब नहीं। कल सुबह स्कूल खाया तो पन्नी नमकीन खाली तो क्या खाएगा, परसों सुबह तो खाया, कल सुबह खाया हम थोड़ी है कहीं गए तो फिर बीच में नमकीन बिस्किट खा ऐसे किया था। मैं दोस्त के घर गया था पहले, लेकिन मेरा क्या होता है सिद्धांत है पता है, अब उनकी मिसेज ने बोला खाना गर्म बनवा दे, मैंने नहीं मैं खा के आया। तो यार वो चारा ला रहे थे अपने वजह से दोपहर में खाना बनाने बैठे चूल्हे, फिर आज तो तुम जानते हो आजकल की लड़कियाँ जो भी नई नई घड़ी की होती है उनको जोर आता है खाना, इतना तो खाना नहीं खाया तो गाली सुनते हैं फिर मनी मैंने आ गया जाने कहाँ से उठे दोपहर मैं तो सोती है मैं लाती है नहीं गलत कह रहा हूँ क्या मैं, ऐसा ही होता है। तो मैं तो चाहे भूखा रहना मंजूर हूँ, मैं कभी किसी से नहीं कहता भाई खाना खाना खाना। फतेह से ही कह दे दोपहर में 1 बजे क्या पता मजा आना। अरे ठीक बात है, इतना उस्ताद है, पापा फोन ले गया तो मेरे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल के गया। अगले डेफिनेशन देखो इसके, एक चीज और हाँ एक मिनट लिख लेना आप, लिखो तो नहीं बाकी कोई जरूरी नहीं है। देखो लंबाई क्या होगी कैसे इसके 1/2 कैसे हुई थी वो चीज, वो रीजन भी देख लो आप कि यहाँ पे इसके अपने पास में जो लंबाई की जो अनुदिश अपने इस छड़ को काटा था, चाटा मार खींच पे इधर देखो पूरे आज पता पिट जाएगा। इसमें इसकी जो मोटाई है उसको बदल जाती है भाई, लंबाई मतलब इसकी जो मोटाई थी तभी तो Q/2 है, तो मोटाई बदलने के कारण हमारी ध्रुव प्रबलता बदलती है। आप लिख लेना चाहे इसको खुद से कि मोटाई बदलने के कारण जब छड़ को लंबाई के अनुदिश काटते हैं तो उसकी ध्रुव प्रबलता बदलती है, ना कि उसको लंबवत रूप से काटने पर यहाँ पे उसकी मोटाई नहीं बदलती है, इसलिए ध्रुव प्रबलता नहीं बदलती है। क्वेश्चन छोटा सा आ जाए कि ध्रुव प्रबलता किसके कारण चेंज होती है, या कोई उसकी मोटाई 2 ऐसे कहते हैं कोई छड़ है और छड़ की मोटाई है 4 मीटर, अब उस मोटाई की छड़ को आप लंबवत रूप से काटिए और फिर वो कहते हैं परिवर्तित होगी छड़ या अपरिवर्तित होगी, ध्रुव प्रबलता अपरिवर्तित होगी परिवर्तित होगी, अपरिवर्तित होगी। क्यों? जब मोटाई नहीं बदलेगी तो कहाँ से उसकी छड़ ध्रुव प्रबलता बदलेगी। यहाँ पे अगर आपको मान दे रहा है तो आप उसको परिवर्तित बोलोगे, क्यों? क्योंकि उसकी मोटाई चेंज होगी तो उसकी ध्रुव प्रबलता बदलेगी। ठीक है, बाकी आप लिख लेना, कॉन्सेप्ट है ऐसी बात नहीं। अगला रह तो देखो भाई हम मात्रक लिख लेते हैं इसका, ध्रुव प्रबलता को QM से दर्शाते हैं, ध्रुव प्रबलता को QM से दर्शाते हैं। ठीक है, हाँ भाई आगे देखो QM का मात्रक क्या होगा भाई,
आवेश गुणा मीटर, तो मतलब कितना होगा एम्पियर और गुणा मीटर। बीमा L1 A उतार। स्कूल के लिए क्लास में नाभिक की भट्टी कराऊंगा, परमाणु बम कराऊंगा बस। सारा बताओ। दोनों खतरनाक टॉपिक है, उड़ाने के। अगले हेडिंग ला लो चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल। नंबर दे लेना आपके हिसाब से कौन कौन। हाँ मेरे को दिखा दे। हेलो मेरी बात कर। मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव। हाँ भाई इधर देख लीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होगा? अब याद करो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। याद करो विद्युत द्विध्रुव कि सर आवेशों का तो परिमाण समान में रहे, उसकी प्रकृति क्या रहे, विपरीत रहे, तो वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आघूर्ण में तो एक आवेश और उसकी गुणा दूरी करते हैं अपन, वही तो आघूर्ण होता है हमारा विद्युत आघूर्ण। लेकिन हमारा चुंबकीय द्विध्रुव क्या कहलाता है, क्या होता है कि आपके पास में ये चुंबक था, तो इसका ये N सिरा था और ये S सिरा था। इसके पास ये QM एक सिरा प्लस में था और एक सिरा क्या था, माइनस में था। अब इसका सेंटर पॉइंट ये क्या था, उसकी अक्ष थी, केंद्र था। अब इस केंद्र से इधर तक की लंबाई कितनी है, स्मॉल एल। इधर तक की कितनी है, स्मॉल एल। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 2L। आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, मैंने विद्युत द्विध्रुव बताया था 2L क्यों मानी जाती है। अपन इसकी कैलकुलेशन सरल करने के लिए हम इसको 2A मानते हैं, या 2A भी मान सकते हो, 2R मान सकते हो, 2L मान सकते हो। ठीक है, तो आधी आधी देख लो, आधी और आधी क्या होगी अपने पास में, आधी नहीं, 1L और 1L क्या होगी, 2L। तो विद्युत द्विध्रुव में भी यही मामला था अपने पास में। अपन विद्युत द्विध्रुव में क्या करते थे, सर प्लस क्यों, सर माइनस क्यों, बीच की दूरी 2D या फिर 2A, या आप ए नहीं मानो x एक मानते थे। तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव। देखो इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, समान परिमाण में है। परिमाण इनका क्या है भाई, समान है, और प्रकृति कैसी है, विपरीत है। यही क्या कहलाएगा हमारा चुंबकीय द्विध्रुव। लिखो परिभाषा लिखो, यदि दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले, यदि दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले दो चुंबकीय ध्रुव, दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले दो चुंबकीय ध्रुव चुंबकीय ध्रुव युग्म में उपस्थित हो, युग्म में उपस्थित हो, उस निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। उस निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। आगे देखो भाई, कल थोड़ा समय का अभाव था, इसकी वजह से पूरा मामला डिस्टर्ब होने के कारण अपने सारी चीज़ें बता नहीं पाए। जब भी अपन एक दिन में ऑफलाइन वाले बच्चों को सूचित कर दूंगा, उन सबको अपन एक दिन वो चीज़ें सारे डिस्कस कर लेंगे, तो इस दिन अपने पास में टाइम होगा। ठीक है, बाकी पूरा मैटर रेडी है, लेकिन बस थोड़ा सा बता देंगे ना, कल डिस्टर्ब हो गए उसकी वजह से नहीं बता पाए था ना। आगे देखो भाई, ये डायग्राम बनाना चाहो बनाओ, बना लो बनाना चाहो। मेरे न कहने के बावजूद भी आप डायग्रामों को बना लिया करो भाई, मैं समझाता हूँ आप समझा करो। एग्जाम्पल लिख लो, छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई, धारावाही कुंडली, एग्जाम्पल लिख लो, छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई और धारावाही कुंडली, लोग भी बोल सकते हैं।
देखो मात्रक बीमा ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में किसकी आती है? विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव, विध्रुव आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, अपेक्षित विद्युत तीव्रता, अपेक्षित चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। इन सबकी बीमा बोर्ड एग्जाम मात्रक इनके ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से तैयार करें। बाकी मैंने प्रत्येक टॉपिक में बीमा और मात्रक निकालते हुए बता रहा हूँ। प्रत्येक टॉपिक में एक ऐसा आप यूँ नहीं कह सकते हमको नहीं आता। 11th क्लास गई बाहर में, मैंने ये एक एक निकाल के बताए सारे, और अब भी मैं निकाल के बताते हुए चलता हूँ। ये चल रहा है भाई, पूरे टॉपिक में मैंने एक एक बीमा मात्रक निकाल के बताया, कोई टीचर नहीं बताएगा, ये मान लो आप। अब लिखो अगली हेडिंग, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दंड या इसको दो प्रकार से पढ़ेंगे आप, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दो प्रकार से पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे दंड या छड़ चुंबक, बार मैग्नेट बोलते हैं ना। ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन पॉइंट होता है छड़ चुंबक और दंड चुंबक, नाम एक ही है, ठीक है। इंग्लिश में याद रखो, बार मैग्नेट याद रखो, ठीक है। तो देखो भाई अपने पास में क्या है, कोई ये मैग्नेट है, चुंबक है, इसके सिरे कितने हैं? 2, एक ये प्लस का और एक ये प्लस का है, वो कौन सा भाई? माइनस का है। 2 सिरे हैं इसके। अब इसका एक का तो परिमाण ले लो, एक सिरे को उठा लो आप, एक सिरे को हमने उठा लिया QM, और इसकी दूरी कितनी है? 2L। इसका गुणनफल क्या कहलाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। वहाँ पे अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे दर्शाते हैं? स्मॉल p से। यहाँ पे अपन दर्शाएंगे स्मॉल n। किससे दर्शाएंगे भाई? स्मॉल n। तो हमारे पास में चुंबकीय द्विध्रुव तो क्या आ गया? Q M और 2L। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या आता था भाई? Q गुणा 2A, या P बराबर Q गुणा 2X, या 2R, या 2L। समझ में आ गया? किसी भी चुंबक का एक सिरे पर जो आवेश है वो और तथा उसकी दूरी का जो गुणनफल है वो कहलाता है हमारे पास में दंड चुंबक या छड़ चुंबक द्विध्रुव आघूर्ण। बात समझ में आ गई? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आप दोनों याद रखें, एक इसको कर लो और एक इसको, दोनों को गुणा करेंगे अपन, दोनों का जो गुणनफल होगा वही हमारे पास में क्या कहलाएगा, ठीक है। छड़ चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्रबलता का परिमाण, छड़ चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्रबलता का परिमाण, छड़ चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्रबलता का परिमाण, छड़ चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्रबलता का परिमाण तथा दोनों ध्रुव के मध्य की दूरी का गुणनफल, मध्य की दूरी का गुणनफल, मध्य की दूरी का गुणनफल, मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा भाई? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। डायग्राम हेडिंग आपने ये दे ली थी ना? हाँ, डायग्राम आप पीछे ऑफ करो ना। देख लिया? आगे देखो, देखो दूसरा पॉइंट देखो, धारावाही लूप के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धारावाही लूप के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। धारावाही लूप के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ध्यान दो कि आपके पास में धारावाही लूप है, लूप या कुंडली हमारे पास इस प्रकार से होती है।
होती है नहीं होती है? होती है ना। और इसमें धारा क्या वेरी है हमारे पास आई। अरे ना भरवाएं भाई, क्या धारा इधर से गई इधर से, इसमें क्या वेरी धारा आई वेरी। इसमें फेरों की संख्या कितनी होगी एन। मान लो इसमें तार कितने लपट रहे एन तार लपट रहे। अब एन तार लपट रहे तो इसकी फेरों की संख्या कितनी होगी एन आई होगी नहीं होगी। धारा प्रवाहित होने वाली धारा एन आई होगी। क्यों? फेरे एन धारा आई तो कितना हो गया एन आई। अब इसमें क्षेत्रफल कितना है ए। मान लो ए क्षेत्रफल की है तो हमारे पास धारावाही लूप के कारण चुंबकीय द्विध्रुवागमन क्या कहलाएगा कि इस लूप में से प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसका क्षेत्रफल का जो गुणनफल है वो कहलाएगा धारावाही लूप में के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका मान कितना आ गया एन ए। नहीं आएगा। समझिए बात को, समझ ले। इस लूप में से बहने वाली धारा तो इसका क्षेत्रफल का गुणनफल ही क्या कहलाएगा हमारे पास धारावाही लूप या कुंडली में से बहने वाली धारा का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। धारावाही लूप से प्रवाहित धारा, धारावाही लूप से प्रवाहित धारा, धारावाही लूप से प्रवाहित धारा एवं लूप के क्षेत्रफल एवं लूप के क्षेत्रफल एवं लूप के क्षेत्रफल के गुणन को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। नहीं के गुणन को हाँ लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो भाई विभव मात्रक देखो, धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, एम्पियर की बीमा A1, मीटर की बीमा L। और इससे पहले वाला जो भी टॉपिक पढ़ा है उसकी बीमा मात्रा क्या होगी उसमें होगा AM1, उसकी बीमा कितनी होगी L1 A। ठीक है। चलो आगे। देखिए अब देखो अगले चुंबक की प्रवाहकारी लंबाई। चुंबक की प्रवाहकारी लंबाई देखो भाई अपने पास ये चुंबक है, ये बात इसकी टोटल लंबाई मैंने लिया L, तो इसका सिरा कौन सा हो गया N और S। इसके जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ना टोटल बीच के ध्रुवों के मध्य की दूरी वो क्या कहलाएगी 12। कितनी होगी 12। तो लिखो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी को, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी को, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी को, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसके बाद देखो चुंबकीय प्रभावकारी लंबाई, चुंबकीय प्रभावकारी लंबाई चुंबक की कुल लंबाई की, चुंबक की कुल लंबाई की 5/6 गुना होती है। 5/6 गुना, 5/6 गुना होती है। चलिए प्रभावकारी लंबाई कुल लंबाई कितनी होती है 5/6। ठीक है। तो आज अपन इतना ही पढ़ ले। ठीक है, बहुत है इतना। बाकी आगे से ध्यान रखें सभी। टीचर्स डे हाँ जी भैया इधर देखिए, टीचर्स डे की मान मर्यादा और पता भाई ध्यान रखें। और
अच्छे से अपने टीचरों का आदर सत्कार करें और अच्छे से पढ़ें। नहीं पढ़ोगे, नहीं लिखोगे, जीवन में खुद पछताओगे। सुन रहे हो मेरी बात? ठीक है, जाओ मत तो रुको।